जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हम लोग तैयारी करते हैं आज उसी तरह से बाबा साहब की जयंती को लेकर तैयारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे लोग? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए किसी दिवाली या किसी होली, किसी दशहरा से कम तो नहीं है। महिलाएं, जो लोग अदर लोग भी चाहते हैं कि महिला का सम्मान कैसे हुआ, वो बाबा साहब दिलाने वाले हैं। लेडीज़ को पढ़ाने के लिए, हमारी महिलाओं को, बेटियाओं को स्कूल भेजने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए, घर से बाहर निकलना भी वंचित होता था हमारी बहन बेटियों के लिए। जो बाबा साहब की जयंती है वो किसी त्यौहार दीपावली होली से कम नहीं है। आज हमारे लोग इतना एक्टिव हो चुके हैं कि जो बाबा साहब को अच्छे से जानते नहीं थे, आज दिन रात लग के उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, आप देखिए चुनाभट्टी के अंदर, और इतना धूम धड़ाके से चुनाभट्टी कीर्ति नगर, रमेश नगर 91 से जो यहाँ से काफिला निकलेगा कल, वो पूरी एरिया, क्या पूरा इलाका देखेगा कि 14 अप्रैल कैसे से चला आ रहा है। हमारा 14 अप्रैल को कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन पहले सबकी छुट्टियां आती जा रही हैं, तो हमारा 14 अप्रैल क्यों नहीं छुट्टी हुई? हो गई पास। ठीक है, मुझे नहीं अगर पता चला तो आप लोगों को कानून में मान गया, लेकिन छुट्टी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि 14 अप्रैल जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, दीपावली जैसे छुट्टी होती है, आपके कांटे में आप नहीं बोल रही हैं कि 14 अप्रैल को पास हो गया छुट्टी पास हो गई, तो आपकी 14 अप्रैल को छुट्टी पास करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, कहना नहीं मानना। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं कीर्ति नगर चुनाभट्टी के इलाके में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब की जयंती आने वाली है 14 अप्रैल को। यहाँ पर तैयारी चल रही है और आप हमारे सामने देख सकते हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती मनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और हमारे साथ बहुत से लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि कैसी तैयारी चल रही है। लगभग 11 बजने वाले, 11 बज रहा है रात को, और इन लोगों की तैयारी निरंतर देख रही हूँ कि पूरी तैयारी यहाँ पे जारी है। और हमारे साथ नीतू जी है। मैं पहले महिलाओं से ही शुरुआत करूंगी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज 11 बज गया है रात को और आप लोग यहाँ पर बाबा साहब की जयंती को लेकर तैयारी कर रही, कैसी तैयारी आप लोगों की है? सबसे पहले तो बोलूँगी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हमारी बाबा साहब की जयंती चल रही है, तो हमारे जो टीम के लोग हैं वो दिलो जान से लगे हुए हैं। जैसे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन के साथ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती हर इलाके में, हर शहर में ऐसी धूमधाम से मनाई जाए कि हमारे बाबा साहब का और नाम हो और प्रचार हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। और भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। जी सर, कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं कीर्ति नगर 5/35 से आया हूँ। क्या नाम है आपका? सूरज चौधरी नाम है जी मेरा। आज 11 बजे रात हो गया, 11 बज गया है, और आप लोगों की तैयारी देख रही हूँ कि जैसे दीपावली में लोग तैयारी करते हैं, आज उसी तरह से बाबा साहब की जयंती को लेकर तैयारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे लोग? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए किसी दिवाली या किसी होली, किसी दशहरा से कम तो नहीं है। जी, सबसे पहली बात यही है मेरी। उसके बाद फिर ये, हम जिस समाज से आते हैं, हमारे लिए ये भगवान से कोई कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है मेरी। उसके लिए हम जितना भी कर लें सब हमारा कम है, सब कम से कम में ही कम है। जितना भी हमारी औकात है, इज़्ज़त है, सब भगवान, हमारे भगवान तो यही हैं, इन्हीं की बदौलत है। तो कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है? तैयारी बस यही चल रही है कि जितना एक त्यौहार से भी बढ़िया इसको करना चाहते हैं। हमारे लिए त्यौहार है, हम इसको त्यौहार से भी बढ़िया करना चाहते हैं। जो भी सारी चीज़ें हैं हम भरपूर करना चाहेंगे सबके लिए। और भी हमारे साथ लोग हैं। रविंदर सूद नाम है मेरा, जी, 5/35 कीर्ति नगर से। जो है कि बाबा साहब की जयंती को लेकर कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है? जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है पूरे इलाके में। कुछ लोग जो हमारे बाबा साहब के विचारों से अनवंचित है, उनको विचार हम बाबा साहब के सबके सामने रख रहे हैं। खासकर महिलाएं, जो लोग अदर लोग भी चाहते हैं कि महिला का सम्मान कैसे हुआ, वो बाबा साहब दिलाने वाले हैं। लेडीज़ को पढ़ाने के लिए, हमारी महिलाओं को, बेटियाओं को स्कूल भेजने के लिए, घर से बाहर निकालने के लिए, घर से बाहर निकलना भी वंचित होता था हमारी बहन बेटियों के लिए। ये सब बाबा साहब की देन है। अभी तो 14 तारीख जो है कि अभी 2 दिन है, तो आप लोग इतने पहले से ही तैयारी शुरू कर दिए हैं? ये सब एरिए में, सब जगह जगह सब तैयारी हो रही है।
बाबा साहब का जन्मदिन साल में एक बार आता है और हम सब मिलके खुशी खुशी उसको मना रहे हैं। और भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब की जयंती को लेकर इतनी धूमधाम से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो पहले तो मैं कहूँगा कि भाई जो हमारी सोशल मीडिया है वो सबसे एक्टिव है, जो हमारी बातों को आगे तक पहुँचाती है, और जो मोदी मीडिया है वो तो हमारी बातों को दबाती है। और सबसे बढ़िया तो पहले आपका धन्यवाद सुमन जी, जो आप जो न्यूज़ से हमारी बातें आगे पहुँचा रहे हो। प्लस जो अभी 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती है वो किसी त्यौहार दीपावली होली से कम नहीं है। आज हमारे लोग इतना एक्टिव हो चुके हैं कि जो बाबा साहब को अच्छे से जानते नहीं थे, आज दिन रात लग के उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, आप देखिए इस चीज़ चुनाभट्टी के अंदर, और इतना धूम धड़ाके से चुनाभट्टी कीर्ति नगर रमेश नगर 91 से जो यहाँ से काफिला निकलेगा कल, वो पूरी एरिया क्या पूरा इलाका देखेगा कि 14 अप्रैल कैसे मनने जा रहा है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दबे कुचले हैं, वो भी निकल के आ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा बस बाबा साहब की जयंती में सब शामिल हों, क्योंकि ऐसा इंसान जो इस धरती पर पैदा हुआ वो महामानव जो पूरी दुनिया में उसका लोहा माना जाता है, वैसे क्या जन्मदिन मनाना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और बाबा साहब की जयंती के लिए मैं पूरे देशवासियों को, पूरा भारतवासियों को मैं सबका साधुवाद करता हूँ। इसी के लिए धन्यवाद। आप सुमन जी देख लीजिए, सब लगे हुए पूरी। जो लोग बाबा साहेब को नहीं जानते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ जो बाबा साहब को नहीं जानते ना, बाबा साहब को नहीं जानते, तो मेरे ख्याल से उनका रहने का अधिकार नहीं है उनका यहाँ। आज बाबा साहब की देन है कि हर समाज, सब कहते हैं बाबा साहब ने इनके लिए किया, उनके लिए किया, लेकिन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि बाबा साहब ने सबके लिए किया, एक समान। आज बाबा साहब की पूरी दुनिया लोहा मानती है। यहाँ कहते तुम ऊपर हो, छोटे हो, नीचे हो, किसी के स्टम्प थोड़ी लगी, कौन छोटा कौन बड़ा। बाबा साहब ने सबको एक समान, एक बराबर का अधिकार दिया। महिलाओं को, बेवकूफ़ को पता नहीं पाखंड में जो भोग रही हैं। आज हमारी देखो सबसे बड़ा त्यौहार जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार ये हमारा है अम्बेडकर जयंती। दीपावली होली सब खत्म, हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है अम्बेडकर जयंती, बाबा साहब की जयंती। जो मानव यहाँ पैदा हो के आज पूरी दुनिया में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही, भारत में नहीं पूरे देश के अंदर अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। और आप देख रहे हैं इस चीज़ को। और 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे कीर्ति नगर से वो काफिला निकलेगा, आप देख लेना इस चीज़ को। कहाँ से कहाँ तक की आपकी तैयारी? हमारा कीर्ति नगर पुलिस चौकी से स्टार्टिंग होगी और 5/35 होते हुए, पुराना पेट्रोल पंप होते हुए, रमेश नगर गोल चक्कर होते हुए, अपना होते हुए दस सचदेवा जी घर के होता मायापुरी चौक होते हुए, जवाहर कैंप होते हुए हमारा समापन यहाँ होगा 3 बजे के लगभग कीर्ति नगर में। तो अब जो भी हैं, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं सारे, इसमें सबका स्वागत है। आप सारे लोग आइए, क्योंकि बाबा साहब किसी एक के नहीं है, सबके हैं बाबा साहब। आप कहाँ से कहाँ तक अब तक की तैयारी जो है कि पूरा कर चुके हैं? पूरी तैयारी हमारी देखो रातों दिन लग रही है। आप देख सकते हैं सब चीज़ें जो लड़ियाँ बन रही हैं। 4-5 दिन से 10 दिन से पूरी टीम मेरी लगी हुई है इस चीज़ के लिए कि पूरा टीम लग के तैयारी कर रही है। आप देखिए इस चीज़ को लगे हुए। हमारे मित्र आए हुए हैं 5/35 से, वहाँ से आए हुए हैं। क्यों आए हैं? आज सारी तैयारी बाबा साहब के लिए हुई है। और 14 तारीख को सुबह आप देख लीजिएगा कैसा काफिला निकलेगा। बाबा साहब के चाहने वाले दुनिया में बहुत हैं। जय भीम। हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 14 अप्रैल की तैयारी आप लोग जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम जी, मुझे ये कहना चाहता हूँ कि ये 14 अप्रैल जो है हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है। ये जो हमारे अन्य जात लोग या जो भी है, जो हमें जो भी समझते हैं, चाहे नीच समझे, चाहे ऊँच समझे, चाहे पिछड़ा वर्ग समझे, चाहे मध्य वर्ग समझे, इससे मुझे कोई, हम लोग सब बराबर हैं। लेकिन हमारा ये त्यौहार जो है, चाहे वो होली हो, चाहे वह दीपावली हो, चाहे वह नवरात्रम हो, चाहे वह छठ पूजा हो, जो कुछ भी हो, सब मानते हैं। मैं मानता हूँ सब मानते हैं, लेकिन मानने के साथ हमें ये सोचना पड़ता है इस सब त्यौहार को हमें किसने बनाया, हमें किसने अधिकार दिया। पहले तो कोई त्यौहार नहीं मनाता था। किसने अधिकार दिया? बाबा साहब ने दिया, भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और उन्होंने अधिकार देते हुए भी इसने बोला कि हम लोगों में कोई भेदभाव किसी में नहीं है। लेकिन भेदभाव अगर हम लोग मान रहे हैं तो ठीक है, अपने जात में भेदभाव है। हम शमशान घाट में चल रहे हैं, भेदभाव हमें मान के दिखा दें। उसी घाट पे मैं भी जा रहा हूँ, उसी घाट पे अन्य एक लोग जा रहे हैं, तो उसी में हमें भेदभाव दिखा देना। तो उसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं है। और इसमें क्यों भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा ठीक है,
भेदभाव नहीं है। तो हम अगर 14 अप्रैल मना रहे हैं तो भेदभाव क्यों मान रहे हैं? एक तो सदियों से चला आ रहा है हमारा 14 अप्रैल को कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन पहले सबकी छुट्टियां आती जा रही हैं, तो हमारा 14 अप्रैल क्यों नहीं छुट्टी हुई? हो गई पास। ठीक है, मुझे नहीं अगर पता चला तो आप लोगों को कानून में मान गया, लेकिन छुट्टी आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि 14 अप्रैल जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, दीपावली जैसे छुट्टी होती है। आपके कांटे में आपने ही बोल रही हैं कि 14 अप्रैल को पास हो गया ड्यूटी, छुट्टी पास हो गई, तो आपकी 14 अप्रैल को छुट्टी पास करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। कहना नहीं मानना है, छुट्टी दिखाना होगा। ठीक, प्लस हमारे बाबा साहब ने ये कहा के गए हैं कि देखो हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, सब लोग बराबर हैं, सबका अधिकार है। 14 अप्रैल हम लोग मना रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों को जितना भी प्रस्ताव कर रहे हैं उसमें कुछ त्रुटियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम लोग त्रुटियां को दूर कर दिया। अपना जो भी समझ में आ रहा, छोटा मोटा जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसको चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब